गांव के किनारे मिट्टी की खुशबू से भरा एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी कविता, जो बहुत सीधी सादी लेकिन दिल की बहुत मजबूत औरत थी। उसके जीवन का एक ही सहारा था, उसका बेटा ऋषि। पति के गुजर जाने के बाद उसी ने अकेले बेटे को पाला। गरीबी थी पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वह रोज सुबह उठकर खेतों में काम करती और शाम को ऋषि को पढ़ाती। कविता हमेशा ऋषि से कहती, बेटा, गरीबी कोई बुराई नहीं होती। बुराई तब होती है जब इंसान गलत रास्ता चुन ले। ऋषि उसकी बातें ध्यान से सुनता और मुस्कुराकर कहता, माँ, मैं हमेशा आपका सिर ऊंचा रखूंगा। वक्त बीतता गया, ऋषि बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और गांव में सबका लाडला बन गया। जब वह शहर नौकरी के लिए जाने लगा तो कविता ने आंसुओं में भी मुस्कुराकर कहा, बेटा, शहर बड़ा है, वहाँ अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे भी। बस याद रखना, सच्चाई कभी मत छोड़ना। ऋषि ने माँ के पाँव छुए और कहा, माँ, मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगा। शहर की ज़िंदगी आसान नहीं थी। शुरू में उसने बहुत संघर्ष किया। सस्ता कमरा, साधारण खाना और दिन भर काम की तलाश। कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी कंपनी में काम मिल गया। खुशी से उसने माँ को फ़ोन किया, माँ, अब मैं मैनेजर बन गया हूँ, आपकी दुआ रंग लाई। कविता ने खुशी से कहा, मुझे पता था बेटा, मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। धीरे धीरे शहर की चमक ने ऋषि का मन बदलना शुरू किया। कंपनी में कुछ ऐसे लोग मिले जो चालाक थे। वे दिखावे में तो दोस्त लगते, लेकिन अंदर से गलत कामों में शामिल थे। एक दिन उन्होंने ऋषि से कहा, थोड़ा सा काम है, बस कागजों में थोड़ा हेर फेर करना है, पैसे बहुत मिलेंगे। पहले तो ऋषि ने मना किया, पर फिर उसने सोचा, बस एक बार, फिर कभी नहीं। लेकिन यही एक बार उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। धीरे धीरे वह उन्हीं लोगों के साथ गलत कामों में फंस गया। उसे पता था कि वह गलत कर रहा है, पर अब पीछे लौटना मुश्किल हो गया था। एक दिन पुलिस ने गैर कानूनी सौदे में उसे पकड़ लिया। हाथों में हथकड़ी लगी और अगले दिन उसका नाम अखबारों में छप गया, कंपनी का मैनेजर गिरफ्तार। शहर में सबको पता चल गया, पर गांव की कविता को नहीं। वो रोज की तरह सुबह उठती, भगवान से बेटे के लिए दुआ करती और गांव के लोगों से कहती, मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है, शहर में मैनेजर है। उसे क्या पता, उसका बेटा जेल में है। कुछ दिन जेल में रहने के बाद ऋषि को जमानत मिल गई। वहाँ की ठंडी दीवारों और अंधेरी रातों ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। वो खुद से कहने लगा, मैंने माँ की मेहनत और प्यार का ये सिला दिया, मैं कैसा बेटा हूँ। जेल से निकलते ही वो सबसे पहले गांव गया। घर के बाहर पहुंचा तो कविता आंगन में बैठी चूल्हा जला रही थी। जैसे ही उसने बेटे को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। अरे ऋषि, अचानक कैसे आ गया? ऋषि कुछ नहीं बोल पाया, बस माँ के पाँव में गिर गया और रोने लगा। माँ, मैंने गलती की, मैं बुरे रास्ते पर चला गया था। कविता ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, गलती सबसे होती है। अगर दिल से पछतावा हो तो इंसान फिर से अच्छा बन सकता है। अब सब छोड़ दे, फिर से नई शुरुआत कर। इन शब्दों ने ऋषि की ज़िंदगी बदल दी। वो फिर शहर लौटा, पुराने दोस्तों से नाता तोड़ा और मेहनत से सच्ची नौकरी की तलाश शुरू की। शुरू में बहुत मुश्किलें आईं, लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, पर उसने हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे किस्मत फिर से उस पर मेहरबान होने लगी। कुछ महीनों बाद उसे एक ईमानदार कंपनी में काम मिल गया। इस बार वो सच में मेहनत से आगे बढ़ा। वो रोज़ माँ को फ़ोन करता और कहता, माँ, अब सब ठीक चल रहा है, इस बार मैं सच के रास्ते पर हूँ। कविता हर बार मुस्कुराकर कहती, मुझे बस यही सुनना था बेटा। कुछ साल बाद ऋषि ने माँ को शहर बुलाया, उसे अपने ऑफिस दिखाया, अपने साथ खाना खिलाया और कहा, माँ, ये सब आपकी दुआओं का फल है। अगर आपने मुझे माफ़ न किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। कविता ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था, मैं माँ हूँ न तेरी। अब गांव में जब कोई माँ अपने बच्चे को समझाती तो कहती, बेटा, याद रखना, जैसे कविता के बेटा ने सही रास्ता चुन लिया, वैसे ही सच्चाई हमेशा इंसान को वापस सही राह पर ला देती है।
ऋषि ने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, लेकिन एक माँ का प्यार उसे फिर से सही इंसान बना गया।